भीम, मेरा नाम डॉक्टर दीपचंद है। आज हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए हैं मिलने, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और आज हम मनीष मेश्राम जी से मिलने चाहते हैं, और जो मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। अब हम सर से पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। सर, आप ये बताइए कि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है? जी तो मेडिटेशन ये शब्द वैसे तो इंग्लिश भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसका ओरिजिन अगर देखा जाए, जैसे हम मेडिटेशन से जानते हैं या उसका आजकल काफ़ी प्रचलन हो चुका है, भारत में हो या भारत के बाहर पूरे विश्व में। तो ये शब्द जो है बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म से ध्यान इस शब्द से आया हुआ है। जी और ध्यान का जो पाली शब्द जो है वो ध्यान है। जी और ध्यान हम संस्कृत में कहते हैं, ध्यान हम पाली में कहते हैं। और बुद्ध की शिक्षा में ध्यान की जो विधि है या ध्यान का महत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। और हम भी देखते हैं कि बुद्ध की कोई भी प्रतिमा हो वो ध्यान अवस्था में ही हमें दिखाई देती है। और बुद्ध का जन्म भी ध्यान करने से हुआ है। हम कह सकते हैं कि जैसे कि किसी मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ में होता है, वैसे ही बुद्ध का जन्म ध्यान के गर्भ में होता है। तो ध्यान जब भारत में बुद्ध से एक अपनी ऊंचाई को विकसित हुआ था। ध्यान की परंपरा बुद्ध की पहले भी थी। अगर हम हमारा श्रमण संस्कृति या जो हमारी मूल निवासी की संस्कृति है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति सभ्यता है, उसमें भी जो हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें भी ध्यान की मुद्राओं का हमें उल्लेख और हमें प्राप्त हुई है। तो ध्यान और योग जो है श्रमण परंपरा की देन है, न कि वैदिक परंपरा की। क्योंकि वैदिक परंपरा का जो इतिहास जो हमें मिला है या जिसके एविडेंस मिलते हैं साहित्य में हो या फिर आर्कोलॉजिकली, वो श्रवण संस्कृति के बाद में आए हुए उनका प्रवास है या उनका प्रवेश है भारत में। तो उनकी कल्चर से ही श्रवण कल्चर जो है अति प्राचीन है। और वैसे योग और ध्यान और जिसे हम श्रमण कहते हैं, ये श्रमण शब्द भी मन का तप करने वाले को श्रमण, मन का जो तप करता है और मन के तप करने की जो ध्यान की परंपरा जो है, ये श्रवण परंपरा है, लेकिन वैदिक परंपरा है। और बौद्ध और जैन धर्म जो है इसी श्रवण परंपरा से आई हुई विरासत है। और वैदिक परंपरा एक अपने आप में यज्ञ याग है या ईश्वरवाद है या पूजा पाठ है, इन बातों पे विश्वास रख के सिर्फ सांसारिक सुख और लाभ के लिए ही उनकी आराधना है, उनका धर्म है। लेकिन जब हम बौद्ध जैन है या श्रमण परंपरा की हम बात करते हैं, तो मन को तपाकर मन को शुद्ध करने की जो परंपरा है वो ध्यान की परंपरा है। और ध्यान जब चीन में गया पहली शताब्दी के आसपास में, और उसके बाद में 5वीं शताब्दी में जब बोधि धर्म नाम के जो भिक्षु है वो ध्यान की परंपरा को वहाँ पे लेके गए, तो उसको चान कहने लगे। चान जो चाइनीज़ में ध्यान का ही चान हुआ। और इतिहास और ये भी बताता है कि बोधि धर्म वही व्यक्ति है जिन्होंने मार्शल आर्ट की शुरुआत चाइना में उनके वजह से ही हुई, वही उसके फाउंडर है। और जब चान या ध्यान की परंपरा 7वीं 8वीं शताब्दी में जापान में गई, तो वो जैन हो गया, जिसे हम जैन ध्यान कहते हैं, जैन मेडिटेशन कहते हैं, जैन कल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान का जो शब्द है, जिसे हम आज मेडिटेशन इंग्लिश भाषा में कहते हैं, मेडिटेशन का मतलब होता है कि किसी विषय पे ध्यान लगाना, चिंतन करना या उसके साथ में एकाग्र होना। लेकिन जब हम बौद्ध परंपरा में ध्यान का अर्थ देखते तो उससे बहुत गहरा है। सिर्फ किसी विषय पे ध्यान लगाना ही ध्यान नहीं है, बल्कि स्वयं का रूपांतरण करना या मन का संपूर्ण बदलाव करना, शुद्ध करना और प्रज्ञावान होना, वो ध्यान का उद्देश्य है, ध्यान का
अर्थ है। तो इस प्रकार से बौद्ध साहित्य में या बौद्ध परंपरा में दो प्रकार की ध्यान की बात की जाती है और उसको ध्यान भावना कहा जाता है। जब ध्यान भावना कहते हैं तो उसमें भावना शब्द जो है वो उसका अर्थ है रूपांतरित करना या विकसित करना या कल्टीवेट करना या ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना? तो अकुशल मानसिक अवस्था का कुशल मानसिक अवस्था में ट्रांसफॉर्म करना, लोभ का अलोभ में, द्वेष का मैत्री में, अज्ञान का प्रज्ञा में। तो इस अर्थ से उसको भावना शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान की पूरी परंपरा में। और वैसे हमें दो प्रकार के ध्यान बौद्ध धर्म में बताए जाते हैं कि मन को शांत करने का ध्यान जो है जिसे हम समत ध्यान कहते हैं, और जो विपश्यना ध्यान जो है सत्य को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना है या जैसा है वैसा देखना है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। तो इस प्रज्ञा को प्राप्त करना ही विपश्यना है। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि यह जो मेडिटेशन है शारीरिक तौर पर इंसान को, मानसिक तौर पर मनुष्य को कहाँ तक लाभ पहुँचा सकता है? अभी लाभ तो सबसे बड़ा लाभ जो ध्यान का है परम सुख को प्राप्त करना है। अभी परम सुख का जो अर्थ जो है वो है संपूर्ण दुखों से मुक्त होना, जो बुद्ध की परिभाषा में जैसे निब्बान कहते हैं, उसी को निर्वाण भी कहते हैं, उसी को विमुक्ति और परम सत्य भी कहते हैं। तो ये जो सभी दुखों से मुक्त होना, और जो आपने कहा कि हमें क्या लाभ मिल सकता है, तो इन सभी लाभों को प्राप्त करते करते हुए ही हम उस लाभ तक जा सकते हैं। जैसे कि हम शारीरिक तौर पे अगर हम ध्यान का लाभ देखते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि आरोग्य परम लाभ। अभी आरोग्य परम लाभ बुद्ध कहते हैं तो कब मिल सकता है? जी, जब हम अपने शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और ध्यान एक ऐसी परंपरा है कि आपके शरीर का पूरा अवलोकन कराना सिखाती है कि आपने कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। खान पान के बारे में भी बताता है, आपके शरीर के हर एक बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि आपका बॉडी क्या है, किससे बनता है ना, और कैसे उसकी हमने केयर करनी चाहिए। तो ध्यान से अगर हम अपने शरीर की केयर कर सकते हैं तो समझ जाए कि हम स्वास्थ्य का लाभ हमें प्राप्त होना ही है। भोजन की मात्रा भी उससे हमें पता चलती है। हमारा स्वास्थ्य भोजन पे आधारित है। बुद्ध कहते हैं कि सभी जीव आहार पे आधारित है। अभी आहार दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक आहार का जो हम खाना खाते हैं उसका क्या असर होता है वो तभी पता चल सकता है कि जब हम जागरूक हैं, जब हम ध्यान करते हैं। अगर ध्यान नहीं करते हैं तो शायद हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ तो अपने आप में है ही कि जो हम शारीरिक जितनी भी बीमारियां हैं, और आजकल वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक है विशेषता, वो जहाँ तक संशोधन कर चुके हैं कि सभी बीमारियां का जो मूल कारण जो है वो हमारी मन की अवस्था है। और मन की अवस्था ही है कि हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, स्ट्रेस बढ़ाती है, एंग्जाइटी बढ़ाती है, टेंशन बढ़ाती है, और उसी से कहीं ना कि हमारे शरीर में भी अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है। तो वो बीमारियों से भी अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान अपने आप में वैज्ञानिक तरीके से भी वो लाभान्वित है। अगर हम सर्वे करते हैं पूरे विश्व में कि सबसे ज़्यादा उम्र वाले कौन इंसान है, कौन सबसे ज़्यादा अधिक उम्र तक जीते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्वे हुए कि जो लोग जापानीज़ है या चाइनीज़ है या वियतनामीज़ है, क्योंकि उनका आहार और उनका ध्यान जो है दोनों उनके पास में है। उनके आहार में भी बहुत संतुलित रहते हैं और उनकी ध्यान की परंपराओं के साथ में वो लोग जुड़े रहते हैं। और इसलिए जो उम्र का ज़्यादा उम्र तक जीना, वो भी एक अपने आप में स्वस्थ होके जीना, ये ध्यान से बड़ा किसी से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो विज्ञान भी इसकी खोज कर रहा है, और बुद्ध ने तो पहले से ही इसकी खोज करके, बुद्ध का भी आयुष्य 40-80 वर्ष तक रहा है। वो चाहते तो और जी सकते थे,
लेकिन तब तक उनको जो बताना था वो बता लिया था, इसलिए फिर वो ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाए। लेकिन बाकी जो उनके अनुयायी थे, जैसे कि आनंद है और जितने अनुयायी थे, 100 या 100 वर्ष की उम्र तक या 120 वर्ष तक भी उनका जीवन रहा है। सर